पहले विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया था और ग्रेट ब्रिटेन जीतने के बावजूद पूरी तरह से सही सलामत नहीं निकल पाया। युद्ध के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत थी। जो कारखाने पहले आम आदमी के लिए सामान बनाते थे, उन्हें युद्ध के लिए सामान बनाने के लिए बदल दिया गया। लाखों लोग अपनी नौकरियां छोड़कर सेना में शामिल हो गए, जिससे मजदूरों की बहुत कमी हो गई। उत्पादन में इस बदलाव के बहुत बड़े परिणाम हुए। जहां ये कुछ उद्योगों जैसे हथियार और गोला बारूद के विकास का कारण बना, वहीं इससे गैर जरूरी वस्तुओं के उत्पादन में भी गिरावट आई। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था, जो निर्यात पर बहुत निर्भर थी, को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ब्रिटेन की औद्योगिक क्षमता पर युद्ध के प्रभाव का भारत सहित उसके उपनिवेशों पर भी असर पड़ा। पहले विश्व युद्ध ने दुनिया भर के समुद्री मार्गों को तहस नहस कर दिया। जर्मन यू-बोट्स समुद्र में घूमते थे, व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाते थे, जिनमें भारत आने जाने वाले जहाज भी शामिल थे। समुद्री व्यापार में इस व्यवधान का भारतीय उद्योगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश शासन के तहत भारत यूनाइटेड किंगडम को कच्चे माल का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता था। युद्ध के कारण उत्पन्न शिपिंग संकट ने भारत के लिए अपने माल का निर्यात करना मुश्किल बना दिया, जिससे कपास और जूट जैसे कच्चे माल का अधिशेष हो गया। दूसरी ओर ब्रिटेन से आवश्यक निर्मित वस्तुओं का आयात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिससे कमी और महंगाई हुई। पहले विश्व युद्ध ने भारत में कीमतों में भारी वृद्धि की शुरुआत की। वैश्विक व्यापार में व्यवधान, युद्ध के समय बढ़ी हुई मांग के साथ आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का कारण बना। औद्योगिक सामान, खासकर जो ब्रिटेन से आयात किए जाते थे, दुर्लभ और महंगे हो गए। कृषि क्षेत्र में भी कीमतों में उतार चढ़ाव का अनुभव हुआ, जबकि युद्ध के समय मांग के कारण कपास जैसी कुछ नकदी फसलों की कीमतें शुरू में बढ़ीं। कृषि पर समग्र प्रभाव नकारात्मक रहा। शिपिंग स्पेस की कमी का मतलब था कि भारतीय किसानों को अपनी उपज का निर्यात करने में कठिनाई हो रही थी, जिससे आय में गिरावट आई। भाग 4, भूख और निर्यात। भारत के कृषि परिदृश्य पर दोहरा प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध का भारत के कृषि परिदृश्य पर एक जटिल और बहुआयामी प्रभाव पड़ा। एक ओर युद्ध ने कुछ कृषि उत्पादों जैसे गेहूं और कपास की मांग पैदा की, जिनकी आवश्यकता सैनिकों को भोजन और कपड़े प्रदान करने के लिए थी। इससे इन नकदी फसलों की कीमतों में वृद्धि हुई, जिससे कुछ किसानों को फायदा हुआ। हालांकि यह मांग युद्ध के नकारात्मक परिणामों से कम थी। शिपिंग में व्यवधान के कारण चाय और जूट जैसे अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात में गिरावट आई। निर्यात में इस गिरावट ने आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के साथ कई किसानों की आय पर दबाव डाला। भाग 5, झूठ और श्रम। युद्ध के समय की कमी और बदलते भाग्य की कहानी। प्रथम विश्व युद्ध भारत के जूट उद्योग में एक अजीब विरोधाभास लेकर आया। जूट एक रेशा, जिसका उपयोग बोरियों और अन्य उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है। युद्ध के दौरान इसकी बहुत मांग थी। सैनिकों को भोजन और सामग्री पहुंचाने के लिए ये बोरे आवश्यक थे। हालांकि युद्ध के कारण जूट मिलों में मजदूरों की कमी भी हो गई। कई मजदूरों को युद्ध में लड़ने के लिए भर्ती किया गया था और अन्य लोग तेजी से बढ़ते युद्ध उद्योगों में बेहतर वेतन वाली नौकरियों के लिए चले गए। श्रम की इस कमी के कारण उच्च मांग के बावजूद जूट उत्पादन में गिरावट आई। भाग 6, ब्रिटिश कनेक्शन। युद्धकालीन भारत में कपास, निवेश और अवसर। प्रथम विश्व युद्ध का भारत के कपास उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। भारत ब्रिटेन को कच्चे कपास का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता था, जिसका उपयोग तब वस्त्रों के निर्माण के लिए किया जाता था। हालांकि युद्ध के कारण ब्रिटिश कपड़ा उत्पादन में गिरावट आई। यह गिरावट कई कारकों के कारण हुई, जिसमें ब्रिटेन में श्रम की कमी
और शिपिंग लेन में व्यवधान शामिल है। नतीजतन भारतीय कपास की मांग गिर गई, जिससे कई किसानों की आजीविका प्रभावित हुई। हालांकि युद्ध ने भारतीय व्यवसायों के लिए कुछ अवसर भी प्रस्तुत किए। ब्रिटिश आयात में गिरावट के साथ भारतीय उद्योगपतियों ने अपने उत्पादन का विस्तार करने का एक मौका देखा।